कर्नाटक के अभी चुनाव हुए और कर्नाटक में वोट ऑफ परसेंटेज कांग्रेस का बढ़ा, बीजेपी का लगभग एज इट इज रहा 0.5% कम या लगभग बराबरी रहा। वहाँ पे कर्नाटक में क्या पोजीशन रही, कांग्रेस का वोट ऑफ परसेंटेज जो था और बीजेपी का, कांग्रेस का वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ गया पहले की अपेक्षा और मज़े का बढ़ गया। वहीं पर बीजेपी का वोट ऑफ परसेंटेज सेम रहा। जो कांग्रेस का वोट बढ़ा है उसमें जो मेन रीजन आई है, मेन रीजन ये रहा है 44% के लगभग कांग्रेस का, कि उस पर जनता दल का वोट आ गया। दूसरा बात, वहाँ का जितना भी मुस्लिम था वो सब वोट हो गया और जनता दल का वोट, जहाँ पे जनता दल नहीं जीत रही थी, वो टोटल वोट वो हो गया बीजेपी वर्सेस हो गया। मगर बीजेपी का वोट कम ना होना अपने आप में एक ताजुब की बात है। आपको एक चीज़ और बता दें कि लोकसभा का जब वो आएगा तो सी वोटर ने एक सर्वे किया है। सी वोटर का जो सर्वे है वो काफ़ी ऑथेंटिक होता है। इसके पहले भी सी वोटर ने जो बताया था वो सी वोटर के सभी जगह के सर्वे लगभग सही रहे। बंगाल के जो सर्वे था उसमें, बंगाल के सर्वे में भी उन्होंने बताया था लगभग 80 के लगभग बीजेपी को निकलेगी और 100 उनके किसी सूरत में नहीं होंगे और बसपा उसकी तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनेगी। ऐसा ही हुआ वहाँ पर और ज़बरदस्त बहुमत होगा। उन्होंने त्रिपुरा के लिए, मेघालय के लिए और इसके लिए मणिपुर के लिए जो था वो भी सर्वे सही निकला। का हिमाचल वाला, गुजरात का पूरा सी वोटर का सही निकला। और जो उन्होंने इसके लिए किया था कर्नाटक के लिए, वो भी लगभग पूर्णतः सही निकला। जो उन्होंने कहा था कि नियर अबाउट 42-44% वोट कांग्रेस को मिलेगा, 36 के लगभग बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी के जो एमएलए है वो 60 से लेकर 75 के बीच में होंगे। अभी चुनाव होने के बाद सी वोटर ने सर्वे किया है लोकसभा के लिए। तो उन्होंने जब सर्वे किया है लोकसभा के लिए, हजारों उनसे सब वो किया एक एक जगह से, तो उसमें जो आया है सी वोटर के सर्वे में, उसमें एक बड़ी चौंकाने वाली बात आई। उसमें ये आया है कि बीजेपी को लगभग जो वोट है वो 46% मिलेगा अगर लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं अभी, और बीजेपी का वोट 46% होगा। जो इस समय विधानसभा मिला है इससे 11% ज़्यादा होगा, ये सर्वे में आया है। दूसरा, कांग्रेस के लिए जो वोट आया है उसमें कांग्रेस का वोट आया कि कांग्रेस को लगभग 38% वोट मिलेगा। तो कांग्रेस का 42-44% था, वो कांग्रेस का जो वोट है वो इस बार कम हो जाएगा, 35%। ये मतलब 35% कांग्रेस का हो जाएगा और 46% वोट जो बीजेपी का हो जाएगा। बीजेपी का वोट जो है वो लगभग 11% बढ़ जाएगा। जनता दल का जो वोट ऑफ परसेंटेज आया है वो लगभग 12% के लगभग कर्नाटक में मिलेगा लोकसभा चुनाव अगर आज की डेट में हो जाते हैं। तो वो बीजेपी जो यहाँ पे बिल्कुल डाउन हो गई थी, 35-36% पे आ गई थी, वो 11% बढ़ के लोकसभा में हो जाएगी। तो वहीं का मतदाता एक दिन वोट देता है तो वो कांग्रेस को देता है ज़्यादा मेजॉरिटी में, मगर एक हफ्ते बाद ही अगर उससे लोकसभा का वोट मांगा जाता है उसी दौरान, उसी हफ्ते में, तो लोकसभा में उसका दृष्टिकोण दूसरा है, विधानसभा में दूसरा है। ये एक चौंकाने, ये बात सभी जगह आ रही। यही पोजीशन राजस्थान में रही। राजस्थान में क्या हुआ कि वहाँ चुनाव हुए और मध्य प्रदेश में हुए, तो राजस्थान मध्य प्रदेश में उसकी कांग्रेस की सरकार थी, मगर राजस्थान की पूरी सीटें 25 की 25 और वहाँ की पूरी 25 की मध्य प्रदेश पूरी बीजेपी जीती, एक सीट छोड़ करके। तो जहाँ कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पर भी लोकसभा में टोटल बीजेपी जीती। तो एक जो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कर्नाटक में बीजेपी हारी है और उधर हिमाचल में हार गई थी, तो क्या बीजेपी जो है ये लोकसभा में भी हार जाएगी। तो जो भी आंकड़े आ रहे हैं उसमें अभी तक के जो भी रिकॉर्ड रहे हैं इधर 20 साल के, तो जहाँ जहाँ जिन राज्यों में चुनाव हुए तो बीजेपी उसमें जीत करके आई है। क्यों ना उस राज्य में दूसरे की सरकार हो या बीजेपी हार भी गई हो। इसके पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और कुछ जगह बीजेपी हार गई थी चुनाव, मगर ऐसा नहीं कि लोकसभा में जीत करके आई। इसके अलावा क्या है कि उनका ये मानना है कि लोकसभा में बीजेपी की जो सीटें हैं जो 21 है इससे प्लस होंगी
और ये अंदाज़ा है कि 2019 में अगर चुनाव जो 2024 में जो चुनाव होंगे लोकसभा के, अगर वो आज के डेट में मतदान हो जाए तो उस हिसाब से उन लोगों का मानना ये है कि लगभग 28 में से 28 सीटें या लगभग 26-27 सीटें बीजेपी जीतेगी। इस बार बीजेपी का वोट बढ़ेगा, चूँकि लगभग 46% वोट का मतलब हो गया आधा वोट होना, और ये वोट बढ़ भी सकता है। अगर 46% होगा तो 48 का मतलब हो गया क्लीन स्वीप होगी बीजेपी। तो जो ये अंदाज लगाया जा रहा था कि कर्नाटक से जीतने की वजह से बीजेपी डाउन हो जाएगी पूरे देश में, ऐसी कोई भी संभावना नहीं लगती। अब आप आइए GZR का जो सर्वे है वो ग्राउंड जीरो रिसर्च का, ग्राउंड जीरो रिसर्च ने जो अपना सर्वे दिया है, ग्राउंड जीरो रिसर्च ने GZR ने जो अपना सर्वे दिया उनका भी बड़ा ऑथेंटिक सर्वे है। उन्होंने इंदिरा कांग्रेस को जो बोला था, कांग्रेस आई को, वो वहाँ के लिए बोला था कि लगभग 125 + 10 लगभग 42 से 44% के बीच में, ये वहाँ का बोला था इसका कर्नाटक का, तो लगभग एज इट इज़ निकला। उन्होंने बीजेपी को बताया था लगभग 65 से 75 सीटें 33% के लगभग, तो बीजेपी का 35-36% वोट मिला, लगभग जो 2% की उन्होंने अप माइनस बताया था। जनता दल का बताया था 20 से 24 और 10% का बताया था, तो 2% का मार्जिन बताया था। तो आंकड़ा से उनका भी मानना है ग्राउंड जीरो रिसर्च का कि लोकसभा का अगर चुनाव होते हैं तो जो मतदाता कर्नाटक का है, ऐसा नहीं कि वो कांग्रेस को वोट दे देगा, वो बीजेपी पर, बीजेपी वहाँ क्लीन स्वीप हो जाएगी। अब आप आइए और जगह के सर्वे क्या कहते हैं। राजस्थान की जो आज की पोजीशन, अगर राजस्थान में मतदान हो जाए तो बीजेपी लगभग 120-30 विधानसभा जीत जाएगी और 50-55 के लगभग कांग्रेस जीतेगी। ये सर्वे कह रहे हैं ZR के, और सर्वे इस तरह की बात कह रहे हैं। अब आप आइए कि और जगह की क्या स्थिति है। इसके पहले भी यूपी में जैसे बसपा की सरकार रही, सपा की सरकार रही, तब भी बीजेपी के सांसद ज़्यादा जीत के आए। जब बहुत पहले जब सपा की सरकार थी उस समय भी आप समझ लीजिए कि भाजपा के सांसद 50 से ऊपर उस समय भी जीतते थे। कई जगह ऐसे है कि उत्तराखंड में, हिमाचल में, राजस्थान में, झारखंड में, इन सब जगह जो थी, यहाँ पर बिहार में भी इवन, तो इन जगह सरकार दूसरे को होती थी, मगर बीजेपी के सांसद जब लोकसभा में लोग उनको वोट देना चाहते हैं, विधानसभा में क्षेत्रीय पार्टी। जैसे उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा में लोग बीजेपी को ज़्यादा मतदान करते हैं। वहीं सपा का जो यादव तबका है उसमें जितना हाईली क्वालिफाइड है वैसा तबका सर्विसेज में वो केंद्र में बीजेपी को वोट देता था, स्टेट में उनको देता सपा बसपा को। अब आपको बताना जो तेलंगाना में पोजीशन, वहाँ बीजेपी काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में, जो नेक्स्ट लोकसभा चुनाव होने आया है उसमें बीजेपी वहाँ पे 80% लोकसभा सीट पाएगी। आंध्रा में आधे से ज़्यादा पाएगी। केरल में भी 2-3 सीटें निश्चित तौर पे बीजेपी पाएगी। तमिलनाडु में बीजेपी को निश्चित तौर पे 5-6 सीटें मिलेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वहाँ की रैली भी इनकी अच्छी होती है, इन्होंने तैयारी की। उड़ीसा में भी बीजेपी की बढ़ेगी। बंगाल में पोजीशन ये है कि बंगाल में कांग्रेस मजबूत होगी, कांग्रेस लड़ेगी, सभी सीटों में लड़ेगी, जिससे वोटों का बंटवारा होगा और बीजेपी वहाँ पे लगभग 30-32 सांसद उसके निश्चित तौर पर जीतेंगे। आसाम में लगभग ये टोटल सीटें जीतेंगे, ज़्यादा मैक्सिमम 2 या 3, आसाम के 7 राज्यों में 2 सीटों या 3 सीटों से ज़्यादा ही नहीं हारेंगे। बिहार में भी यही पोजीशन रहेगी, ये कई जगह बढ़ेंगे, हो सकता है कहीं पे कम हो। पंजाब में इनके सांसद इस बार बीजेपी के बढ़ेंगे, हो सकता है 4 के लगभग हो जाए। हिमाचल उत्तराखंड में क्लीन स्वीप ये करेंगे, दिल्ली में ये क्लीन स्वीप करेंगे, और तमाम स्थानों पे ऐसे हैं जहां पे बीजेपी पहली बार बढ़ चढ़ के हो सकता है कहीं पे कम होंगे तो कहीं पे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। तो जो सर्वे आ रहे हैं वो साफ ये कह रहे हैं, इसके पहले का जो रिकॉर्ड रहा है, लोगों ने बीजेपी को स्टेट में वोट नहीं दिया मगर सेंट्रल पे दिया है। कुछ जगह तो पोजीशन ये है कि इतने विधायक नहीं हैं जितने इनके सांसद हैं, ये भी एक चीज़ है, इतने विधायक नहीं हैं जितने सांसद इनके, तो इसका मतलब उन्होंने लोकसभा को दिया। जैसे आपको बता रहे हैं वहाँ पर इसमें तेलंगाना में इनके 4 सांसद जीत के आए थे, राज्यसभा के इनके पास हैं, आंध्रा में है। तो जो पोजीशन है लोकसभा में बीजेपी के, उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। दूसरा, कांग्रेस के मजबूत होने से एक चीज़ नई आई है,
कांग्रेस के मजबूत होने से हर जगह कांग्रेस लड़ेगी और झुक के समझौता नहीं करेगी, ना कि वहाँ करेगी ममता बनर्जी चाह रही कि कांग्रेस हमसे समझौता कर ले, हमको यहाँ क्लीन स्वीप दे दे वो बंगाल में और जगह हम कांग्रेस को दे दे। तो कांग्रेस ऐसा नहीं करे। अधीर रंजन ने साफ कह दिया कांग्रेस का अगर गठबंधन होता, कांग्रेस करीब 12-15 सीटें मांगेगी, कांग्रेस करीब 12-15 सीटें मांगेगी जो किसी सूरत में तृणमूल कांग्रेस नहीं देगी। असम में भी यही पोजीशन होगी, उड़ीसा में कोई पैग नहीं होगा, बिहार में भी कांग्रेस कम से कम 8 सीटें अब मांगेगी चूँकि कांग्रेस बढ़ गई। अभी तक ये था कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के आगे कांग्रेस झुक रही थी, अब कांग्रेस झुकेगी नहीं तो समझौता नहीं होगा। कांग्रेस अगर सब जगह लड़ी तो वोट कटेगा। तो 3 मोर्चों पे लड़ाई हुई तो क्लियर कट क्लीन स्वीप बीजेपी करेगी और मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। सारे दल ये मान चुके हैं, हो सकता सांसद कम हो मगर मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, उनकी सरकार दोबारा बन जाएगी। अगर कांग्रेस ये 3 दल खड़े हुए तो निश्चित तौर पे मोदी के लिए और ये सोने में सुहागा होगा। मगर आपको बता रहे हैं कि आगे की जो स्थिति है निश्चित तौर पे राजस्थान में कांग्रेस 2 टुकड़ों में टूट जाएगी, पंजाब में निश्चित तौर पे टूटेगी, कर्नाटक में भी अंदर कांग्रेस का एक गुट अंदर खिलाफ आएगा, जबरदस्त भीतर घात करेगा। यही पोजीशन आंध्रा और तेलंगाना में होगी, यही पोजीशन बंगाल में होगी और कुल मिलाकर के बीजेपी एक इन सब लोगों के उसमें बंदर बांट करके अपनी स्थिति मजबूत रखेगी। लोकसभा में बीजेपी के पिछड़ने की, कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी के हारने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आदमी का सभासद में आदमी दूसरे को वोट देता है, विधायक में दूसरे को देता है, लोकसभा में दूसरे को चाहता है। मैं अजय पत्रकार।